इफ्तार के लिए बनाने हों मज़ेदार खस्ता समोसे या स्प्रिंग रोल्स, वॉन्टॉन और बॉक्स पैटीज भी इसी मादा पट्टी से बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होममेड रोल और समोसा शीट्स, जिनसे कि आप डिफरेंट किस्म के इफ्तार स्नैक्स बना सकते हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जितनी कॉस्ट में आप मार्केट से एक शीट का पैकेट बाय करेंगे, हम हाफ कॉस्ट में ये घर पर तैयार कर लेंगे। ख़ास बात यह है कि बहुत ही क्विक, सिंपल और इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ आपका टाइम भी सेव करेगी। आइए जल्दी से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मांदा पट्टी की डो बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 4 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, जो कि 500 ग्राम्स के बराबर है। साल्ट ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब पहले हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी लेकर डो को गूंद लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सी डो तैयार करनी है। जैसे कि हम बड़े खस्ता समोसे बनाते हैं, उसके लिए जो डो तैयार की जाती है उसकी डो सख्त रखते हैं। इसके बरक्स ये हम रोल समोसा की शीट तैयार कर रहे हैं, तो इसकी डो बहुत ही नरम मुलायम बनानी है। डो तैयार है, अब इसे ऊपर से कवर करके 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। आफ्टर 15 मिनट्स डो की हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। मैंने तकरीबन 9 बनाई हैं इक्वल साइज़ की। अगेन बॉल्स को ऊपर से कवर करके 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। अच्छा, रेस्ट देना ज़रूरी है। जब डो सेट हो जाती है तो फिर चीज़ बहुत ही आसानी से बनती है और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। 15 मिनट के बाद अब 1 बाय 1 आपने बोल को अच्छे से रोलिंग पिन से फ्लैट करना है। पहले आपने अच्छे से खुश्क आटा या फिर मैदा काउंटर टॉप पर और डो पर डस्ट कर लेना है। हम इसे बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे। ध्यान रहे कि जो तमाम बोल्स हैं वो आपने एक जैसे ही बेलनी है, मतलब कि तमाम जो बोल्स हैं उनका साइज़ एक जैसा हो। इस तरह से 1 बाय 1 हम तमाम बोल्स को बेल कर एक साइड पर रखते जाएंगे। आसान, क्विक और सिंपल सा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। तमाम बोल्स को मैंने बेल कर रख लिया है, तो अब हमने इसकी लेयरिंग करनी है। हम डो का एक पीस रखेंगे, इस पर ब्रश से अच्छे से ऑयल लगाएंगे और देन 1 से 2 टेबल स्पून मैदा डस्ट करेंगे। इसी तरह से सेकंड डो का पीस रखें, इस पर भी ऑयल लगाएं और मैदा डस्ट करें। मेरे पास टोटल 9 बोल्स थी, तो एक बार में मैं 5 और दूसरी बार में 4 बोल्स का यूज़ करते हुए इसी तरह से इनकी लेयरिंग करूँगी। आप अगर चाहें तो 3-3 बोल्स लेकर भी उनकी लेयरिंग कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे। बस आप जब इस पर अच्छे से ऑयल लगाकर अच्छे से मैदा डस्ट करेंगे तो शीट्स अलग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले भी रोल और समोसा शीट्स बनाने की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरी इम्प्रोवाइज़ रेसिपी है। यही कोशिश होती है कि हर बार पहले से ज़्यादा इजी, सिंपल और ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, अब जो लास्ट वाला डो का पीस है, इसके ऊपर हमने सिर्फ मैदा डस्ट करना है, इस पर ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे। रिमेनिंग के जो 4 डो के पीसीस थे, इसको भी हमने इसी तरह से ऑयल और मैदा डस्ट करने के बाद लेयर बाय लेयर रख लेना है। अब लास्ट पे आपने अच्छे से काउंटर टॉप पर मैदा डस्ट करना है और ये डो रख कर ऊपर भी इसके अच्छे से मैदा डस्ट कर लें और अब रोलिंग पिन से हमने इन्हें फ्लैट कर लेना है, बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे। देखें, मैंने काफ़ी बड़े साइज़ की शीट्स तैयार की हैं। इनसे बनने वाली जो रोल और समोसा शीट तैयार होगी, इससे बड़े साइज़ के रोल्स और समोसे बनेंगे। आप अगर चाहें तो जो डो है उसकी 9 की जगह पर 12 या फिर 15 बोल्स भी बना सकते हैं, जिससे कि फिर आपकी रोल और समोसा शीट जो है वो साइज़ में छोटी बनेगी। देखें, इस तरह से आपने अच्छे से इसे बेल लेना है ताकि जो तमाम साइज़ हैं, तमाम जो इसके किनारे हैं, आपने इक्वली ही इसको बेलना है। ऐसा ना हो कि कहीं से पतली और कहीं से मोटी हो। देखें, इस तरह से बेल लें। अब हमने इन्हें बनाना है ओवन में। जी हाँ, हो सकता है कि आज से पहले आपने ना सुना हो, क्योंकि हम तवे पर, इस्त्री से और पतीले के ऊपर डिफरेंट मेथड से इसे बनाते आए हैं, लेकिन आज हम इन्हें ओवन में बेक करेंगे। तो ओवन को मैंने पहले ही 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर ओवन ट्रे पर हम इस तरह से इस डो को फैला देंगे। देन हमने 180 डिग्री पर ओनली 3 से 4 मिनट्स के लिए इसे बेक करना है। बस जैसे ही ये डो ट्रांसपेरेंट होगी तो आपने इसे फ्लिप करना है। सेकंड साइड से भी आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे बेक करना है और ये हमारी समोसा शीट तैयार है। ना कोई ताम छाम, ना कोई झंझट। बस जब ये हल्की सी ठंडी हो तो उसके बाद आपने इस तरह से इसकी शीट्स अलग करते जाना है। देखिए, इंतहाई आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से ये शीट्स अलग हो रही हैं। इसी तरह से हम जो हमने दोनों शीट्स तैयार की थी, दोनों को हम अच्छे से बेक कर लेंगे
ओवर बेक आपने इसे नहीं करना, ओवन आपका अच्छे से प्री हीट होना चाहिए। अगर ओवन ठंडा होगा तो फिर जो शीट्स हैं वो कड़क हो जाएंगी और फिर वो फट जाएंगी। आपने इन्हें ओवर बेक बिल्कुल भी नहीं करना। देखें जब हल्की सी ठंडी हो तो इस तरह से आप शीट्स को अलग करते जाएं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो इसे शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में। अच्छा ये रेसिपी ना मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए शेयर की है जिनके इलाके में रोल और समोसा शीट्स वगैरह नहीं मिलती। और सेकंड ये कि ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जितनी कॉस्ट में आप बाहर से एक रोल और समोसा शीट का पैकेट लेंगे, ये हाफ कॉस्ट में आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो शीट्स तो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमने रोल और समोसा की जो डो है इस तरह से हमने इन्हें कट कर लेना है। तो समोसा शीट्स तैयार करने के लिए डो के पहले हम किनारे काट लेंगे, इस तरह से स्केल से हम इसे अलग कर लेंगे। अच्छा ये जो हम साइड से डो निकाल रहे हैं ये वेस्ट नहीं होगी, इससे हम चाट पापड़ी तैयार करेंगे। इस तरह से स्केल से मेजर करते हुए हम समोसे के लिए शीट्स कट कर लेंगे। इस बड़ी शीट्स में से मैंने 3 पीसीस में समोसा शीट्स कट की हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 दर्जन समोसे के लिए ये शीट्स बनी थी। और बाकी रोल की शीट तैयार करने के लिए मैंने इसी तरह से किनारों से डो को हटा लिया था। कट कर लें, पिज़्ज़ा कटर से बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगी। और अगर आपने छोटे साइज़ के रोल बनाने हो तो फिर आप डो को सेंटर से कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए ये शीट कट कर रही हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इसी डो के साथ आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। इफ्तार स्नैक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ हेल्पफुल लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो जी देखें बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम नरम मुलायम ज़बरदस्त सी रोल और समोसा शीट्स तैयार हैं। इन शीट्स के साथ आप रोल, समोसे, बॉक्स पैटीज़, वॉन्टोन, चाट पापड़ी और डिफरेंट किस्म के स्नैक्स बना सकती हैं। उनकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर देखें इस तरह से हम फोल्ड करके इसके समोसे तैयार करेंगे। रोल्स बनाने का मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप देखें कि कितनी ट्रांसपेरेंट शीट बनी है। मेरा हाथ भी बहुत ही आसानी से दिख रहा है। बहुत ही नरम मुलायम और परफेक्ट रेसिपी है। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। दही बूंदी चाट तो सबकी फेवरेट है। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है रमज़ान सीरीज़ की एपिसोड 7 और आज हम बनाएंगे होममेड बेसन की बूंदी, जिसे आप बनाकर 1 मंथ तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। लास्ट पे आपको बनाना बताऊंगी एक मज़ेदार सी दही बूंदी चाट, जो कि इफ्तार स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। सो आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की मज़ेदार, क्विक, सिंपल और इजी रेसिपीज़ के लिए। सबसे पहले हम बूंदी का बैटर तैयार करेंगे। अच्छा बूंदी आप माश के आटे से भी बना सकते हैं, जो माश की दाल का आटा है, या फिर बेसन की बूंदी भी बनती है। आज हम बनाएंगे बेसन की बूंदी। तो बैटर बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 3 कप ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। इसके बाद ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अब अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अजवाइन भी शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सिर्फ 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। अब अच्छे से विस्क से 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। सबसे बेहतर तो ये है कि आप तमाम चीज़ों को एक बार छन्नी की मदद से छान लें, ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा तमाम बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने लेना है हस्बे ज़रूरत पानी। नॉर्मल टैप वाटर मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। मैं यहाँ पर हैंड विस्क का यूज़ कर रही हूँ। आप इलेक्ट्रिकल बीटर से भी ये काम कर सकते हैं। मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है, तभी बूंदी परफेक्ट बनेगी। एक बार में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ इसे मिक्स करेंगे। बैटर की ये कंसिस्टेंसी देखें, ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही सख्त। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप पानी ऐड नहीं करना, बस हमने इसे कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते जाना है फॉर अबाउट 7 to 10 मिनट्स, जब तक कि ये बैटर बहुत ही लाइट वेट, क्रीमी, फोमी और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। इतनी देर के लिए हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए बैटर रेडी है। ये बिल्कुल परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी है। देखने से ही आइडिया हो रहा है कि बैटर बहुत ही लाइट वेट और फूल चुका है।
अब बूंदी तैयार करने के लिए मैं आपके साथ बहुत ही इजी और क्विक मेथड शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पाइपिंग बैग, हाफ हम जो बूंदी का बैटर है ये फिल करेंगे और ऊपर से हमने गिरा लगा लेनी है। अच्छा, आप जो स्पून होता है जिसमें राउंड होल्स होते हैं उससे भी बूंदी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो टमाटो केचप की बोतल आती है जिसके आगे नोज़ल होती है उससे भी बूंदी तैयार की जा सकती है। बहुत ही मैं सिंपल सा मेथड शेयर करूँगी क्योंकि आजकल पाइपिंग बैग तो हर घर में अवेलेबल है, तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पर इस तरह से हम अब बूंदियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पर। अब हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप ये बैटर ऐड करना है, तो इससे बूंदियाँ तैयार होती जाएंगी। देखें इस तरह से एक ड्रॉप आपने बैटर ऐड करना है और इसी तरह से हम इस मेथड को रिपीट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी बूंदियाँ तैयार होंगी। जितनी भी आपने बूंदी का साइज़ रखना है उस हिसाब से आपने बैटर ऐड करना है। जब एक बार में आप बूंदी जो है उसका मिक्सचर ऑयल में डालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उस हिसाब से आप बूंदियाँ तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही मीडियम सा साइज़ रखा है, ना ही छोटी और ना ही बड़ी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इन बूंदियों को फ्राई करेंगे। हल्का गोल्डन कलर आने पर आपने इन्हें निकाल लेना है। अच्छा, एक बार में आपने बहुत ज़्यादा बैटर ऐड नहीं करना। खुले मुंह वाला बर्तन या फिर आपने फ्राइंग पैन में इन्हें फ्राई करना है, तो एक बार में आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बूंदियाँ बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे निकालेंगे और दोबारा से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और जितना भी हमारे पास बूंदी का बैटर है उससे हम तमाम बूंदियाँ तैयार कर लेंगे। ये बेसन की बूंदी बनाकर आप 1 मंथ तक के लिए स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। मेथड आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए इस तरह से हमने तमाम बूंदियाँ फ्राई कर ली हैं। क्योंकि हमने बूंदी पर लाइट गोल्डन कलर आने पर हमने इसे ऑयल से निकाल लिया था, तो अब हमने दोबारा से ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है और जितनी भी बूंदी तैयार हुई है अब हमने वो पूरी ऑयल में ऐड करके उसे दोबारा से फ्राई करना है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में बूंदी हो तो फिर आप 2 बार ये प्रोसेस कर सकते हैं। इससे आपने एक तो बूंदी पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर लाना है और दूसरा ये कि ये अंदर तक कुक हो जाएगी, इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो फिर ये आसानी से आप रूम टेम्परेचर पर भी रख कर स्टोर कर सकते हैं। अगर इनमें ज़रा सा भी मॉइस्चर हुआ तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी। देखें इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसे अच्छे से दोबारा से फ्राई करेंगे। जब डार्क गोल्डन कलर आएगा तो देन आपने इसे ऑयल में से निकाल लेना है। अच्छा, इन बूंदियों की ना एक ख़ास बात ये है कि ये अपने अंदर ऑयल बिल्कुल भी सोक नहीं करती। एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं होगा। यहाँ पर देखें तमाम बूंदियाँ फ्राई हो गई थी और अब ये अच्छे से ठंडी हो गई हैं, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं। इस स्टेज पर ये देखें कितनी परफेक्ट बूंदी तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी, गोल्डन और परफेक्ट। अच्छा, अब आपने इन्हें स्टोर करने के लिए किसी भी ज़िप लॉक बैग में डालना है और आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख कर 1 मंथ तक के लिए स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर आपको कोई भी डाउट है कि ये ख़राब हो जाएंगी तो आप इन्हें फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। जब आपने बूंदी चाट तैयार करनी हो तो उसके लिए आपने हस्बे ज़रूरत बूंदी को एक बाउल में डालना है और ऊपर से हम डालेंगे नीम गर्म पानी। 10 से 15 मिनट्स के लिए आपने इन्हें सोक करके रखना है, तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगी और इनका कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की मज़ीद क्विक, सिंपल और इजी रेसिपीज़ के लिए। इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली के साथ। अच्छा जी, अब हम तैयार करते हैं मज़ेदार सी दही बूंदी चाट जो कि इफ्तार टेबल पर रमज़ान में हर एक की फेवरेट होती है। तो दही बूंदी चाट बनाने के लिए मैंने ले लिया है 750 ग्राम्स दही। बहुत ज़्यादा थिक, क्रीमी और फ्रेश दही है, 750 ग्राम। अब पहले हम विस्क से अच्छे से दही को मिक्स करेंगे, यानी कि फेंट लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। अच्छा, मैंने ना दही चेक किया था, ये काफ़ी मीठा है, बिल्कुल फ्रेश दही है। लेकिन अगर आपका एक दिन पुराना हो या फिर आपको हल्का सा खट्टा लगे तो फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून्स टेट्रा पैक की क्रीम और 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करके उसे मिक्स कर लीजिएगा। लेकिन इस दही में ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही क्रीमी और मीठा है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप बॉयल्ड चिकपीस यानी कि चने। 1.5 कप के बराबर ही इसमें कटे हुए बॉयल्ड आलू ऐड करेंगे। 1/2 कप फाइन चॉप टमेटो और 1/2 कप फाइन चॉप अनियन। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। और लास्ट पे अब क्योंकि 15 मिनट्स हो चुके हैं, बूंदी एकदम फूल चुकी है, तो अब हम इसे हल्के हाथ से थोड़ा सा स्क्वीज़ करके बूंदी भी हम इस चाट में ऐड करेंगे। बूंदी देखिए अंदर से कितनी स्पॉन्जी, कितनी सॉफ्ट और परफेक्ट बनी है।
इंशाल्लाह फिर कभी मैं माश की दाल से जो बूंदियाँ तैयार होती हैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अच्छा, अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर बाउल मुझे छोटा लग रहा था, बड़े बाउल में हम तमाम चीज़ें ऐड करके देन इसे मिक्स करेंगे और साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड कर लिया था हाफ़ टेबल स्पून नमक। चाट मसाला वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो हम लास्ट पे ऊपर से ऐड करके देन सर्व करेंगे। देखें अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करें। दही आपने थोड़ा-सा ना थिक यूज़ करना है जिससे कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी चाट तैयार होती है। अच्छा जी, अब हमने चाट को सर्विंग बाउल में ऐड करना है। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे दही, बड़ा मसाला और इमली की चटनी। दोनों ही होममेड हैं, दोनों की रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे आई बटन में दे दूँगी, आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ऊपर से हम इसके ऊपर चाट पापड़ी भी डालेंगे जो कि रिसेंटली ही मैंने आपको बनाना सिखाई है। बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है, बहुत ही क्रीमी, फुल ऑफ फ्लेवर्स और इसकी बूंदी इतनी परफेक्ट, इतनी मज़ेदार सी बनी थी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक प्लीज़ ज़रूर से दीजिएगा। मैं हाज़िर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन आप इसे बनाएँ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे रमज़ान स्पेशल दही बड़ा मसाला जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप इसे 6 माह तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे साबुत लाल मिर्चें 20 से 25 अदद। साथ ही ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ये मसाले जलने नहीं चाहिए, हल्की सी आंच ही हमने रखनी है। जैसे ही भीनी भीनी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और मुकम्मल तौर पर इन मसालों को ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक खामन दस्ता और इसमें हमने इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करके मोटा मोटा सा इन्हें क्रश करना है, यानी कि कूट लेना है। बहुत ज़्यादा हम इन्हें बारीक नहीं करेंगे, ज़रा सा दरदरा ही रखेंगे क्योंकि ये दही बड़ा मसाला है। अगर आप चाहें तो इनको आप ग्राइंडर में डालकर मोटा मोटा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए, ये एकदम परफेक्ट हैं। इन्हें हम एक साइड पर रखेंगे और अगेन हम ले लेंगे पैन और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चें। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को भी हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। जैसे ही अजवाइन का कलर चेंज होगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे लौंग 5 से 6 अदद। अब हमने फ्लेम को ऑन नहीं रखना, बस जब तक ये ब्लैक पेपर और अजवाइन ठंडी होगी इतनी देर के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। स्पाइसेस को अच्छे से हमने ठंडा करना है और इसके बाद हम इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो इसके लिए हम एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून नॉर्मल सॉल्ट जो कि हम खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, और टाटरी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और अब हमने इन्हें ग्राइंड करके इनका फाइन पाउडर बना लेना है। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसका फाइन पाउडर बनाना है। इसके बाद हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे दोनों मसाले जो कि हमने दरदरे पीसे थे वो भी और जो हमने ग्राइंड किए हैं वो भी। अब इसके बाद शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर चाट मसाला और तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सा हमारा होममेड दही बड़ा मसाला रेडी है। ये जायके में बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बनता है, मार्केट के मसालों से कई गुना बेहतर है। आप इसे एयर टाइट जार में डालकर 6 मंथ तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इंग्रेडिएंट्स को डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे रमदान स्पेशल में खट्टी मीठी इमली अल बुखारी की चटनी। अगर मैं ये कहूँ कि इस चटनी के बगैर इफ्तार अधूरी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि समोसे पकोड़े कचौरियां हो या फिर दही बड़े और फ्रूट चाट, हर डिश के टेस्ट को ये दुबाला करती है। इसे एक बार ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें घंटों किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ये बहुत ही मजेदार और जबरदस्ती चटनी आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है इमली और आलू बुखारा। हम वजन दोनों ही यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिए हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालकर इन्हें सोख करके 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से इमली और आलू बुखारा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर 1 घंटे के बाद इमली और आलू बुखारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे डालेंगे जूसर ब्लेंडर के जग में
और इसे हम अच्छे से ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। इसके बाद हमने इसे एक छन्ने में डालकर इसके सीड्स को अलग कर लेना है और प्यूरी को हम अलग कर लेंगे। यहाँ पर देखें इमली और आलू बुखारे का थिक पल्प रेडी है। इस पल्प को बनाते वक्त आपने बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना। जिस पानी में हमने इमली और आलू बुखारे को सोक किया था उसी पानी को यूज़ करते हुए हम इसका पल्प तैयार करेंगे। अब हम ले लेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे इमली और आलू बुखारे का थिक पल्प। इसमें हमने पानी वगैरह ऐड नहीं करना। इसके बाद शामिल करेंगे पिसा हुआ गुड़ 2 कप के बराबर और साथ ही ऐड करेंगे चीनी 2 कप। अच्छे से हम दोनों इंग्रेडिएंट्स को इमली और अलबुखारे के पल्प में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स हाफ टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और साल्ट भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छे से हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने मीडियम से हाई फ्लेम पर ही इसे मिक्स करते जाना है। तकरीबन 10 मिनट्स लगेंगे और इमली की चटनी हमारी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें कि 10 से 12 मिनट के बाद ही इमली की चटनी काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर मज़ीद चीनी डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। यहाँ पर मुझे ये चटनी ज़्यादा खट्टी लग रही थी तो इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी और शामिल की है। अब हम मज़ीद इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इस चटनी को पकाते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इस चटनी को आपने साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। और सेकंड ये कि आपने इसे पहले ही बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ठंडी हो जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और मुकम्मल तौर पर इमली की चटनी को ठंडा कर लेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ीद इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए। यहाँ पर देखें कि इस स्टेज पर ये चटनी ल्यूक वार्म ही है, अभी मुकम्मल तौर पर ठंडी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अगर इस चटनी को आप स्टोर करना चाहें तो हम इसे एयर टाइट जार में डालकर 2 माह तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।